हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। एंड आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे सेकेंड सेक्शन एपिस्टेमोलॉजी का फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। हम लोग थ्योरीज ऑफ ट्रूथ एंड एरर को साथ में करेंगे 2.1 एंड 2.2 को, लेकिन हम लोग उसको क्लब करेंगे इनटू वेस्टर्न एंड इंडियन। ओके, सो थ्योरीज ऑफ ट्रूथ एंड एरर। अब ट्रूथ की हमारे पास 4 मेन थ्योरीज है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। सो फर्स्ट वी हैव द इंट्यूशनिस्ट थ्योरी, देन वी हैव द करेस्पॉन्डेंस थ्योरी, वी हैव द प्रैग्मेटिक थ्योरी, एंड देन वी हैव द कोहेरेंस थ्योरी। सॉरी, वी ऑल्सो हैव द परफॉर्मेटिव थ्योरी। द 5 थ्योरीज वी हैव फॉर द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। अब इंट्यूशनिस्ट थ्योरी क्या कहती है? देखिए, इंट्यूशनिस्ट थ्योरी बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू विच जो हमारी जितनी भी ट्रूथ है ना, ये काइंड ऑफ नॉलेज है। ओके, व्हेन वी हैव नॉलेज अबाउट समथिंग दैट मीन्स वी नो समथिंग विच इज ट्रू अबाउट समथिंग। तो नॉलेज को किस तरह ट्रीट किया जाता है? ट्रूथ। बेसिकली एरर को या फॉल्सहुड को नॉलेज की तरह ट्रीट किया जाता। तो नॉलेज इज व्हाट? इट इज ट्रूथ। और ये जो हमारी ट्रूथ है या ये जो हमारी नॉलेज है, ये हमें इंट्रिंसिकली पता है, इनहेरेंटली हमें इसके बारे में पता है। सो इट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अस। सो अकॉर्डिंग टू द इंट्यूशनिस्ट थ्योरी, while truth is intrinsic to one kind of knowledge, error or falsity is intrinsic to a different kind. This means that some cases of knowledge are intrinsically true while others are intrinsically false, so much so that we immediately apprehend the truth of the one class and the falsity of the others. सो इंट्यूशनिस्ट थ्योरी मतलब वी नो इट बाय इंट्यूशन, हमें वो चीज़ पता है व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज ट्रू। देन वी हैव द करस्पॉन्डेंस थ्योरी। नाउ व्हाट द करस्पॉन्डेंस थ्योरी मीन्स इज ट्रूथ इज द करस्पॉन्डेंस इटसेल्फ बिटवीन व्हाट आई अफर्म और डिनाई टू व्हाट इज रियली द केस। देखिए, करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डेंस मतलब एक ऐसा रिलेशन वेर इन वन थिंग मैचेस विद द अदर। सो करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ जो है वो क्या है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है या हमें जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है और एक्चुअली में जो रियलिटी है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और जो हमारे पास सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो दोनों एक दूसरे के साथ करस्पॉन्ड कर रही है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रही है। बट हाउ कैन वन नो दैट द ऑब्जेक्ट एज नोन करेस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जेक्ट एज इट इज इन इटसेल्फ? तो अब हम ये तो बोल देंगे कि जो हमारे पास जो हमारी रियलिटी है यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है और जो हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज है वो दोनों करस्पॉन्ड करें, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों करस्पॉन्ड कर रहे हैं? कांट होल्ड्स दैट वी डू नॉट नीड टू वरी सिंस वी कैन नेवर नो द ऑब्जेक्ट एज इट इज इन इटसेल्फ, दैट इज नोमिनल, फॉर दिस रिमेन्स ऑलवेज अननोन एंड अननोएबल, सो वी कैन ओनली नो द ऑब्जेक्ट एज नोन फिनोमिनन एज इट अपीयर्स टू यू एंड मोल्डेड बाय सर्टेन फॉर्म्स ऑफ अ माइंड, दैट इज कैटेगरीज। कांट क्या करते हैं? वो नोमिना एंड फिनोमिना के बीच में एक डिस्टिंक्शन करते हैं। सो नोमिना इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ह्यूमन, ट्रांसेंडेंटल। जैसे गॉड जो है वो एक नोमिना है, ठीक है, जिसके बारे में हमारे सेंसेस कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, हम उसके बारे में जान नहीं सकते, वो हमारे बियॉन्ड है, हम लोग उसको जान नहीं सकते। और फिर आता है फिनोमिना जिसके बारे में हमें पता होता है। तो कांट का कहना क्या है कि हम नोमिना को कभी जान ही नहीं सकते, हम कभी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को पता कर नहीं सकते। सिर्फ हमें जो पता रहेगी वो क्या चीज़ें हैं, वो है वो सब्जेक्टिव चीज़, जो हमें जैसी चीज़ें अपीयर कर रही है हमें सिर्फ वही चीज़ हमेशा दिखेगी, तो वही हमारे लिए फिर रियलिटी बन जाती है। तो उसमें हमें ऑफकोर्स हमारा माइंड जो है उसको सर्टन कैटेगरीज की तरह मोल्ड कर देता है, हमें कई बार एरोनिस परसेप्शन और कॉग्निशन होती है, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हमें सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ही पता है। द इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आर ऑल्सो डिवाइडेड। वन सेज दैट ट्रूथ इज सेल्फ वैलिडेटिंग, दैट इज स्वतः प्रमाणवाद। अब हम जो थ्योरीज ऑफ ट्रूथ एंड एरर इंडियन स्कूल का पढ़ेंगे, हम देखेंगे स्वतः प्रमाण्यवाद मतलब कि जो नॉलेज है वो खुद से वैलिडेट हो रही है, हमें उसके लिए कोई एक्सटर्नल चीज़ की जरूरत नहीं है उसको वैलिडेट करने के लिए। The others say that truth has to be validated परतः प्रमाण्यवाद, किसी और चीज में, पर इस अदर अ फॉरेन थिंग। तो हम ट्रूथ की वैलिडेशन के लिए हमें एक एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत है। तो सांख्या जो है वो मानता है, वो सांख्या मीमांसा वेदांत जो है वो स्वतः प्रमाण्यवाद में मानता है कि ट्रूथ जो है वो सेल्फ वैलिडेटिंग है, हमें उसके लिए किसी और फैक्टर की, किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं है, जैसे कि कांट का कहना है। कांट इज ऑल्सो इंडियन स्कूल के हिसाब से देखिए स्वतः प्रमाण्यवाद। एंड देन न्याय वैशेषिका बिलीव्स इन परतः प्रमाण्यवाद। इफ वन स्टिल फील्स द नीड टू हैव फर्दर टेस्ट, इट मीन्स दैट वन इज स्टिल डाउटफुल, कि अगर हमारे पास जो नॉलेज है अगर हमें उसको वैलिडेट करने के लिए पता करने की जरूरत है, दैट मीन्स वी आर इन डाउट। And if we simply want to show why not whether the judgment is true, then we have to initiate a process of reasoning. तो अगर हमें ये बताना है कि हमारा जजमेंट ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कि हमारा परसेप्शन जो है वो एरोनस है, वो ट्रू नहीं है, वो बताने के लिए हमें एक रीजनिंग प्रेजेंट करनी पड़ेगी, which can come to see finally rest not on any non-cognitive consideration, example usefulness, but on some self-evident truth.
Then we have the pragmatic theory. Now what is pragmatism? Is pragmatism from Greek pragma, deed, is that doctrine or trend of thought according to which the value of an assertion lies solely in its practical bearing upon human interest. तो pragmatism क्या होता है? Pragmatism in something which is reasonable, जो कि logical होता है, जो practical होता है. हम प्रैग्मेटिक को इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं. तो प्रैग्मेटिज्म जो है, जिसका मतलब होता है कि जो हम एक असर्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोपोजिशन है जो या तो असर्ट करेगा कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो हम या तो ट्रूथ या फिर फॉल्सिटी, इन दोनों में से जिस भी चीज़ का असर्शन कर रहे हैं वो हम उसके प्रैक्टिकल इंटरेस्ट पे बता पाएंगे कि वो हमारे लिए कितना यूजफुल है, कितना प्रैक्टिकल है हमारे इंटरेस्ट के लिए. तो हम इसको यूटिलिटेरियनिज्म भी बोल सकते हैं. यूटिलिटेरियनिज्म ट्रांसलेट टू यूजफुलनेस ऑफ समथिंग. तो जैसे यूटिलिटेरियनिज्म जो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को जितना ज़्यादा हैप्पीनेस हो सके, एंड देन मिनिमाइजिंग पेन ऑल्सो. दोनों चीज़ें हैं कि पेन भी कम करना है और मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम प्लेजर होना चाहिए. तो हम उसकी यूजफुलनेस को देखते हैं. सिमिलरली जो प्रैग्मेटिक थ्योरी है ट्रूथ की, इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ क्या पता करने की ज़रूरत है कि जो भी हम बोल रहे हैं, अगर वो हमें पता करने की वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, इज वेदर इट सर्व्स यू अ गुड पर्पस. तो इफ़ if something is true, that means it will serve a purpose. वो किसी को हार्म नहीं करेगा. तो अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिक थ्योरी, एरर सिर्फ तभी होता है when it harms or it is not useful for humans. So C.S. Peirce was the father of modern pragmatism and the coiner of the term. C.S. Peirce ने जिन्होंने ये pragmatic theory का term pragmatism coin किया था. The pragmatic theory of truth needs, according to us, to be severely qualified. Firstly, scientific knowledge and scientific truth cannot, without much further ado, be taken to be paradigm of knowledge and truth in general. देखिए, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ बहुत सारे लोग जो है वो साइंटिफिक ट्रूथ एंड साइंटिफिक नॉलेज को देता है कि दिस इज द ट्रूथ एंड बाकी सब फॉल्स है, जैसे फिलोसफिकल ट्रूथ्स को तो दे कंसिडर फॉल्स. तो CSPS उसको पहली बात रिजेक्ट कर देते हैं. तो हम लोग लेवल बाय लेवल देखेंगे कि क्या क्राइटेरियन है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ के लिए, ट्रूथ का होने का. पहली चीज, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक ट्रूथ जो है वो ट्रूथ पे नहीं आता है. सो टू डू सो वुड प्रीसपोज सर्टेन प्रीसपोजिशंस व्हिच वुड देमसेल्व्स सब्जेक्ट टू नॉन साइंटिफिक प्रूफ. अगर हम मान लेते हैं साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक ट्रूथ, अब साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक ट्रूथ क्या है, जिसको हमने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, या तो लेबोरेटरी में या प्रैक्टिकली हमने उसको पुट टू टेस्ट करा है. हम उसको सिर्फ एज इट इज अज्यूम नहीं कर रहे हैं. वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिसको हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तभी वो एक साइंटिफिक ट्रूथ बनता है. ठीक है, तो ये जो है, अगर हम मान लेते हैं साइंटिफिक ट्रूथ को ट्रूथ मान रहे हैं, इसका मतलब हम पहली बार में उसको अनसाइंटिफिक तरीके से ट्रूथ मान रहे हैं. हम साइंटिफिक ट्रूथ को जब ट्रूथ मान रहे हैं तो हम उसको अनसाइंटिफिक तरीके से, वो एक नॉन साइंटिफिक चीज, नॉट अनसाइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक प्रूफ होगा. एंड हेंस टू अ नॉन प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ. नॉन साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक में डिफरेंस है. नॉन एंड अन में क्या है, नॉन इज समथिंग विच इज नॉट, ठीक है, विच इज एंड विच इज नॉट, तो दैट इज नॉन. लेकिन अन मतलब हम उसको उसकी कैटेगरी में ही कंसिडर नहीं करेंगे. मतलब अगर इफ समथिंग इज अनसाइंटिफिक, इट हैज नथिंग टू डू विथ बीइंग साइंटिफिक. समथिंग इज नॉन साइंटिफिक मीन्स इट इज नॉट साइंटिफिक. सो नॉन प्रैग्मेटिक मतलब प्रैग्मेटिस्ट थ्योरी में सबसे पहले हम साइंटिफिक ट्रूथ को, साइंटिफिक नॉलेज को हटा देते हैं. सेकेंडली, फ्रॉम अ सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट वुड बी आर्बिट्ररी टू डिफाइन ट्रूथ एज स्टिपुलेटिव सिंस देयर इज अ कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ द टर्म. तो ये स्टिपुलेटिव होगा. स्टिपुलेटिव मतलब इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस. यानी कि प्रैग्मेटिक थ्योरी जो है वो कहना कि सब्जेक्टिव ट्रूथ की तरफ बोल रहे हैं, कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है. ट्रूथ जो है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस. तो ऑल वन कुड से इज दैट इन सच एंड सच फील्ड ऑफ नॉलेज और इन एनी काइंड ऑफ हाइपोथेसिस, इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू स्पीक ऑफ ट्रूथ बट ऑफ समथिंग एल्स, समथिंग विच वी डिड आवरसेल्व्स, और इन सच अ केस वन कैन नॉट कम टू नो द ट्रूथ एट ऑल. तो प्रैग्मेटिक थ्योरी एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि हम ट्रूथ कभी क्यों नहीं हमें पता चल सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा. थर्डली, फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, बिलीफ, नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट इट इज और शुड बी, वुड लूज ऑल इट्स रिलीजियस वैल्यू एंड देयरफॉर इट्स सिग्निफिकेंस if it could be shown to rest on real foundation, that is with a basis in reality. A false conviction may still be significant to somebody, but this does not make it true. तो एक तरह से तो हमने साइंटिफिक नॉलेज को हटा दिया है. दूसरी तरफ हमने क्या बोल दिया है कि सेकेंडली व्हाट वी हैव सेड इज दैट ट्रूथ स्टिपुलेटिव होता है, सर्कमस्टेंशियल होता है. थर्डली हमने क्या बोला है कि जो भी जितने भी रिलीजियस हमारे बिलीव्स होते हैं
वो भी completely true नहीं होते हैं. Fourthly, to say that truth is relative, that is known only progressively and in accordance with the capacity and interpretation of the knower and is significant to him or not, shows only that one has to distinguish between different fields of knowledge, different functions of language, different levels of understandings and different kinds of elocutions. तो truth जो है would be kind of subjective. Subjective क्यों है वो? हम यहाँ pragmatic theory की बात कर रहे हैं, मतलब कि truth is something जो जिस person को उस समय उसके लिए यूजफुल हो जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कि लेट्स कंसिडर अ वेरी रफ एग्जाम्पल, बहुत जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड एग्जाम्पल, एक स्टोरी लाइक एग्जाम्पल है ये. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन बिलीव्स कि लेट्स से एक जगह पर होल डिग करने से, लेट्स से उसका बिलीफ है ये दैट इफ अ पर्सन इफ द पर्सन कीप्स ऑन डिगिंग द होल, उसको वो सक्सेस मिल जाएगी किसी तरह से. दूसरी तरफ दूसरे पर्सन को लगता है, ए बिलीव्स कि इस ग्राउंड में इस जगह पर गड्ढा करने से उसको सक्सेस मिलेगी, बी को लगता है कि उसको सक्सेस नहीं मिलेगी. प्रैग्मेटिक थ्योरी के हिसाब से दोनों पर्सन्स, भले एक ही जगह एक गड्ढे की बात करें, दोनों अपने आप में सही है क्योंकि दोनों के पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है. पहली बात तो अब मान लो पहला पर्सन गड्ढा खोद के उसको वहाँ पे नीचे कुछ सम काइंड ऑफ मिनरल मिल गया, सम काइंड ऑफ वाटर रिसोर्स कुछ भी तरह से मिल गया, दैट मीन्स उसकी थ्योरी वो उसके लिए ट्रू है बिकॉज दैट हैज बीन यूजफुल टू दैट पर्सन. तो प्रैग्मेटिक थ्योरी क्या बोलता है कि उस समय पर जो आपके लिए यूजफुल है, दैट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ ट्रूथ. एंड देन वी हैव द कोहेरेंस थ्योरी. करेस्पॉन्डेंस एंड कोहेरेंस में एक डिफरेंस होता है. So coherence theory in its simplest form, this theory equates truth with logical positivism. Logical positivism renounces all ideas of truth as correspondence with facts and interpret as correspondence or coherence with presuppositions themselves. तो correspondence theory जो है ना वो fact के साथ बोलता है कि फैक्चुअल नॉलेज के साथ जो करेस्पॉन्ड करती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ जो करेस्पॉन्ड करती है. मान लेते हैं कि लेट्स से दैट एक let's say correspondence theory के according, if for example there is a rose and that rose is white in color, लेकिन let's say किसी person को वो off white दिख रहा है, okay, so according to the correspondence theory that would be not true, falsehood, क्योंकि objective reality क्या है कि rose का color is white but person को वो थोड़ा सा लिटिल टोन डाउन दिख रहा है, वो ऑफ वाइट कलर का दिख रहा है. दैट मीन्स जो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उसके साथ करेस्पॉन्डेंस नहीं बैठ रहा. मतलब जो ऑब्जेक्ट है रियलिटी में और जिस तरीके से ऑब्जेक्ट को व्यू किया जा रहा है उसमें करेस्पॉन्डेंस नहीं है. बट इन कोहेरेंस हम लोग प्री सपोजिशन कर रहे हैं. दैट मीन्स द प्राइमेसी इज गिवन नॉट टू बीइंग ओवर थॉट बट टू थॉट विद अ कैपिटल T, over to thought over all beings, and a given proposition or judgment, if it coheres with this whole logically consistent view of reality, is true, otherwise false. Idealism, example that of Spinoza, Hegel in the West, to a certain extent that of Shankar in India. तो हम लोग यहाँ पर आइडियलिज्म की बात करें. व्हाट इज आइडियलिज्म इज, आइडियलिज्म इज सब्जेक्टिव रियलिटी को फोकस करते हुए या फिर सब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर वेटेज करते हुए. सो इन कोहेरेंस थ्योरी, इफ इट कोहेयर्स विथ योर व्यू, हमारा जो एक व्यू है, हमारा जो प्री सपोजिशन है वर्ल्ड का, अगर वो उसके साथ मैच कर रहा है, दैट मीन्स हमने ऑलरेडी एक प्री सपोजिशन करा हुआ है, तो इसका मतलब वो ट्रूथ है. फॉर इट्स प्री सपोजिशन रिक्वायर्स दैट वी वुड हैव ऑलरेडी सेटल्ड द लॉजिकल कोहेरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज लैटर प्रोपोजिशंस विद स्टिल अदर प्रोपोजिशंस. द इनफाइनाइट रिग्रेस वुड बी रिक्वायर्ड हियर टू. कोहेरेंस थ्योरी की एक प्रॉब्लम है कि इनफाइनाइट रिग्रेस होगा क्योंकि हम कुछ ना कुछ चीज प्री सपोज कर ही रहे होंगे. लेकिन कोहेरेंस थ्योरी का एडवांटेज क्या होगा कि हम लोग जिस चीज को ट्रूथ मान रहे हैं वो ऑलरेडी हम एक लॉजिकल फ्रेम में उसको फिट कर रहे हैं. Performative theory, when we say it is true that the world is round, I am doing something more than giving information about the world. अब performative theory of truth क्या बोलता है कि हम लोग जब बोल रहे हैं कि it is true that world is round, and एक तरफ हमारा सेंटेंस है the world is round. अगर हम एक lay person, common man को बोले कि the world is round and it is true that the world is round. Okay, for example, the teacher is saying the world is round and another teacher is saying it is true that the world is round. इन दोनों में डिफरेंसेस है. कॉमन पर्सन के लिए दोनों सेम सेंटेंस होंगे, लेकिन परफॉर्मेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दोनों में डिफरेंसेस है. क्योंकि जब हम बोल रहे हैं इट इज ट्रू दैट द वर्ल्ड इज राउंड, हम लोग एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. आई एम डूइंग समथिंग मोर, नेमली आई एम इंडिकेटिंग दैट आई टू बिलीव, अफर्म, अग्री.
तो व्हेन वी से इट इज़ ट्रू दैट द वर्ल्ड इज राउंड, मतलब कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस उसमें दिखा रही हूँ कि मेरी बिलीफ भी है, मैं इस प्रोपोजिशन में बिलीव करती हूँ द वर्ल्ड इज राउंड. इसमें मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहीं भी नहीं बता रही हूँ दैट द वर्ल्ड इज राउंड. नॉट ओनली आर द टू propositions not identical, but the illocutionary load is different. Whereas the world is round has one illocution, it is true that the world is round has two, the constative and the expressive. तो world is round में सिर्फ constative है, एक कांस्टेंट फैक्ट है कि हाँ वर्ल्ड राउंड है. लेकिन जब हमने बोला इट इज ट्रू दैट वर्ल्ड इज राउंड, तो यहाँ पे दो चीजें, दो इलोक्यूशंस है. पहला है कांस्टेंट का कि हम एक फैक्ट बता रहे हैं वर्ल्ड राउंड, और दूसरा एक्सप्रेसिव, हम एक्सप्रेस करें कि हमारा क्या मानना है, कि हम मानते हैं इस चीज में, इस प्रोपोजिशन में दैट द वर्ल्ड इज राउंड. So the former affirming something about the world, that means the world is round, and the latter expressing some attitude of the one who affirms it is true that the world is round. Even in religious language, propositions too often have a big expressive elocutionary load and not simply constitutive. तो religious propositions जो होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं affirmation होता है subject का. Error. Falsehood is the opposite of truth in all senses, ontological, moral, logical. Error क्या होता है? Falsehood, यानी कि truth का कंप्लीट ऑपोजिट. और सभी सेंसेस में, अगर हम ऑल्टोलॉजिकल देखें, हम मॉरल ट्रूथ देखें, हम ऑल्टोलॉजिकल ट्रूथ देखें, हम लॉजिकल ट्रूथ देखें, सब में सबका ट्रूथ का ऑपोजिट वुड बी एरर, यू नो, फॉल्सहुड. नॉट एरर बट फॉल्सहुड. True, false. If in the logical or epistemological sense, truth is the correspondence between what is affirmed or denied to what is the case, falsehood in the same sense is the non-correspondence. Epistemological theory क्या है ट्रूथ की, लॉजिकल थ्योरी correspondence theory है. तो correspondence theory के अकॉर्डिंग ट्रूथ क्या है, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और जैसा हमें दिख रहा है वो दोनों सेम है, मैच कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं भी कोई एरर हुआ कि दोनों चीज़ों में मैच नहीं हो रहा है, जो हमें पता है और जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है दोनों में मैच नहीं है, मतलब वो नॉन करेस्पॉन्डेंस है, मतलब वो फॉल्स है. तो correspondence theory के अकॉर्डिंग नॉन correspondence between the reality and what is known as falsehood. Our knowledge of reality remains always partial, imperfect, relative, not relativistic but relative, certain up to a certain extent and uncertain up to another. If we can speak of perceptual error at all, that is if we somehow or other can come to detect it and show it as an error, it is because paradoxically enough sense perception is fundamentally reliable. तो हम जब एरर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमेशा हमारी जितनी भी ट्रूथ होती है वो एक एक्सटेंट तक हमेशा पार्शियल रहती है, हमेशा इम्परफेक्ट रहती है, यानी कहीं ना कहीं हमारी सब्जेक्टिविटी उसमें हमेशा प्रेजेंट रहती ही है. सो ऑब्जेक्टिव, चाहे हम कितनी ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तरह उस ट्रूथ को देख रहे हैं, लेकिन हमारी सब्जेक्टिविटी हमेशा उस ट्रूथ में एग्जिस्ट करती ही है. एंड दैट इज वाई समवेयर और द अदर वी नेवर हैव द कंप्लीट, यू नो, द फुल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ. अगर आपको ये टॉपिक ईजी लगा हो, अगर आपको उस पर फर्दर स्टडी करना हो, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन ऑलवेज रेफर. मैंने यहाँ रेफरेंस दे रखा है, दिस इज जस्ट वन रेफरेंस. वेब, बुक, वीडियोस, कंटेंट, किसी भी फॉर्म में इफ़ यू नो फाइंड दिस टॉपिक ईजी, आपको इसमें फर्दर स्टडी करना है, यू कैन ऑलवेज डेल्व डीपर इनटू द टॉपिक. ऑफकोर्स आफ्टर थरली, यू नो, आफ्टर एटलीस्ट एक बार तो आप सारे टॉपिक्स के साथ थरो हो जाए उसके बाद. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.